जय मसीह की आप सभी को। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। कैसे हैं आप सभी? हालेलुया। देखिए दोस्तों, हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में हमारे साथ बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। परंतु ये संसार हमारे साथ जब तक रहता है, जब तक उसकी नज़र में हम सही रहते हैं, यानी कि हम अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो ही हम इस संसार के साथ रहते हैं, वरना ये संसार हमें अस्वीकार करता है। अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, अगर हमसे कोई सी भी भूल हो जाती है किसी प्रकार से, ये संसार हमें स्वीकार नहीं करता है, हमें माफ़ नहीं करता है, हमें ताने कसता है, हमें बहुत सी बातें सुनाता है, हमें गलत गलत अपशब्द बोलता है, जीवन भर हमें कोसता है ये संसार। परंतु एक इस संसार में हमारे माता पिता हैं, बस एक जो हमें हमारे गलतियों के बावजूद भी हमें अपने गले लगाते हैं, हमें हमसे प्यार करते हैं, हमें अपने से दूर नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चा आज इसने गलती करी है तो कल ये सुधार भी करेगा। ये हमारा बच्चा है, हमारा बेटा बेटी है। परंतु इस संसार को ये अच्छा नहीं लगता है। आज हम ऐसे आत्मा के बारे में जानेंगे कि वो भी जो परमेश्वर है, वो भी हमें हमारी गलतियों में हमें अपने गले लगाता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर हम भटक जाते हैं किसी प्रकार से, तो और भटक के हम अगर प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो हमें अपने गले लगाता है। हालेलुया। हम लूका के आयत में हम 15 के 11वें में पढ़ेंगे कि एक भटका हुआ जो पुत्र था, उसका पिता किस तरह से गले लगाता है। एक व्यक्ति था जो धनी था, उसके 2 पुत्र थे। एक बार उसके छोटे पुत्र के अंदर लालच आ गया या लालसा आ गई। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरी जायदाद चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। उसके पिता ने न उस पर क्रोध करा, ना किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा। उसने दोनों भाइयों के बीच में उन रुपए पैसों को, जायदाद को उसके बंटवारा कर दिया। जो छोटा पुत्र था उसने अपनी जायदाद ली और उस घर से निकल गया और वो एक नगर पहुंच गया। उसने उस नगर में जाके बहुत ऐश करी, खूब खाना पीना करा, खूब घूमना फिरना करा, जो भी नवयुवक करते हैं वो सब कुछ करा उसने। और उसने अपनी धन संपत्ति सब कुछ उसने खो दिया। हालेलुया। उसने सब कुछ खोया और अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। जब उससे ये एहसास हुआ कि मेरे पास तो अब सब कुछ खो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, तो उसने एक जगह पे नौकरी करी, एक व्यक्ति के घर में, जहाँ पर उसको जहाँ पर सुअरों का बाड़ा था उस घर में, तो वहाँ पर उस व्यक्ति ने उसे सुअर चराने के लिए उसे वहाँ पर व्यवस्था के लिए रख दिया। उसको खाने पीने तक की लालसा पड़ गई उस व्यक्ति के जीवन में। कपड़े फटे फूटे, क्योंकि कितने साल एक व्यक्ति कितने साल कपड़ों को पहने रहेगा, जिएगा, कितने साल बिना रुपए पैसों के रहेगा। जब वो व्यक्ति सुअरों के बाड़े में जाकर उनकी देखभाल करता और सुअर जो खाते थे उनका बचा कुचा वो खाता था, तब उसको एहसास हुआ कि एक मेरे पिता का घर था जहाँ पर इतने नौकर चाकर थे, इतने व्यंजन बनते थे दिन रात, मैं वहाँ पर खाता था।
कितने कितने कपड़े वहाँ पर रहते थे, कितने कितने में मज़े में रहता था, कितने सुख में रहता था पिता की छाया में। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। वो जब उसको एहसास हुआ तो उसी समय वो उठा और अपने पिता की ओर चल दिया, अपने पिता के घर की ओर चल दिया। जब वो आ रहा था तो उसके पिता उस दिन उनके जब पिता ने उसको देखा तो दूर से देखा तो उसको अपने गले से लगाया पुत्र को, और अपने बड़े बेटे को बोला कि जाओ एक बकरे की बलि दो और आज भोजन यानी कि एक फंक्शन करो, और मेरा बच्चा लौट आया है, मेरा भटका हुआ पुत्र मेरे पास दोबारा आ गया है, और आज इसको मैं भरपूरी से भोजन दूंगा। उसे नए वस्त्र दिए, आते ही पिता ने उसे भोजन कराया। बच्चे ने क्षमा मांगी, गलती अपनी स्वीकार करी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और पुत्र को पिता ने गले लगाया। इससे बड़ा बेटा रुष्ट हुआ और उसने ये बोला कि अपने पिता से क्वेश्चन पूछा कि पिता, मैं तो तेरे पास रहता हूँ, तू तो मुझे गले नहीं लगाता, और तूने मेरे को ऐसे गले तो लगाया नहीं, और ऐसे भोजन तो दिया नहीं तूने मेरे को, मतलब ऐसी फंक्शन तो किया नहीं तूने मेरे लिए। तो एक पिता का आंसर था कि तू तो मेरे पास ही रहता है। ये भटका हुआ पुत्र है जो भटक चुका था, ये गलत राह में चला गया था। आज ये भटका हुआ पुत्र मेरे पास लौट आया है। इस खुशी में, एक पिता के पास पुत्र आया है, इस खुशी में मैं इसे गले लगा रहा हूँ और ये फंक्शन कर रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा ही हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु राजा है। अगर हम भटक भी जाते हैं उनकी राह से, हम अगर उन्हें क्षमा मांग लें उनसे गलती की, तो वो हमें माफ़ कर देते हैं और फिर से पहले जैसे हमारी ज़िंदगी को कर देते हैं। हालेलुया। आप विश्वास रखिए, अगर आप अभी भी अपने पिता परमेश्वर को पुकारते हैं तो ज़रूर आपका पिता परमेश्वर आपकी मदद करेगा साथियों, और आप लोगों को फिर से पहले जैसा आप लोगों का जीवन बनेगा। हालेलुया। ये लूका के आयत में भी देखिए यही लिखा हुआ है कि भटके पुत्र को पाने की दृष्टांत। बिल्कुल वैसे की वैसी है बातें जो बताई गई है। आप इसे पढ़िएगा और अच्छा लगेगा पढ़ने में, और प्रभु आप लोगों को आशीष से। इस वचन को मैं यही आमीन बोलती हूँ, और बाइबल ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि ये बाइबल ही है हमारे जीवन का सार, जो हमें आगे बढ़ाता है, हमारे हर परिस्थितियों में हमारी मदद करता है। इसमें आपको आपके जीवन के हर क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। साथियों, मैं आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जो पहली बार इस वीडियो को साथी देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, क्योंकि ये प्रभु की महिमा के लिए वीडियो बनाया गया है। हालेलुया। और प्रभु की महिमा चारों तरफ से आए। प्रभु की महिमा कोई भी करे, वो प्रभु की महिमा को चारों तरफ फैलाना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं हम प्रभु यीशु राजा को भी, और धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। जिन भाई बहनों ने भी इस वीडियो को देखा, आज उनकी सबकी मन की इच्छा पूरी हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया।